गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार। मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 13 लाइंस एंड एंगल्स। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13 लाइंस एंड एंगल्स। इसका कल मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट दे दिया था। आज इसका जो एक्सरसाइज पार्ट है, तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13, इसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13। तो सबसे पहले आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों बताए थे। कॉम्प्लीमेंट्री बताया था मैंने जिसका सम कितना होता है 90, और सप्लीमेंट्री जिसका सम होता है 180। सी छोटा होता है तो सम भी छोटा होता है, और एस बड़ा होता है तो सब उसका सम भी बड़ा होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए करना कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। पहला है 35, दूसरा 47, फिर 60 और फिर 73। तो 4 दिए मैं, 2 मैं करा रहा हूँ, 2 आपको खुद करने हैं। पहला है 35, द गिवन एंगल इज 35 डिग्री। हमने इसका कॉम्प्लीमेंट कितना मान लिया, एक्स। जब कॉम्प्लीमेंट है और 35 है तो दोनों को ऐड करके कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो x निकालने के लिए 35 जो इधर प्लस में, इधर किस चीज़ में जाएगा, माइनस में, और 90 में से माइनस करके कितना आ गया 55। आप सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री इज 90 माइनस 35 इज इक्वल टू 55 डिग्री। सीधा सीधा भी लिख सकते हैं ये वाली लाइन। उसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट 47। अब आपको 90 में से 47 माइनस करना है, 43 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही सप्लीमेंट निकालना है। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। 80 डिग्री हुआ है, 80 डिग्री, और इसको क्या करेंगे 180 में से माइनस करेंगे। जब 80 डिग्री तो कितना होगा, 100 आ जाएगा। तो सीधा सीधा द सप्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री इज 100 डिग्री लिखा हुआ है। द कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सप्लीमेंट होगा, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो सप्लीमेंट कर लेना। तो एंगल कितना हो गया 80 डिग्री, और सप्लीमेंट हमने कितना मान लिया x। तो x प्लस 80 कितना होगा, 180 होगा। और x निकालने के लिए 180 में से 80 माइनस कर देंगे तो 100 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं, ये भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सप्लीमेंट लिखा हुआ है, गलती लिखा हुआ है इसमें, सप्लीमेंट लिख लेना इसको, ये वाला। तो 54 का निकालना है, तो 180 में से 54 माइनस करेंगे तो 126 इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है अमंग द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक नहीं, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब इन दोनों का सम कितना आता है, 180 आता है। द मीजर ऑफ लार्जर एंगल इज 36 मोर देन द मीजर ऑफ स्मॉलर एंगल। जो बड़े वाला एंगल है, एक छोटा एंगल है, एक बड़ा एंगल है, दोनों जोड़ के 180 आता है। और जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे से 36 ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने मान लिया एक कितना है, एक x हो गया, दूसरा 180 माइनस एक्स हो गया। क्योंकि दूसरा अगर एक 100 होगा तो दूसरा कैसा निकालेंगे, 180 माइनस 100 करके निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा। जब जो दोनों का सम कितना होगा, 100 होगा, 180 होगा। तो एक x हो गया, एक 180 माइनस एक्स हो गया। अब उसने बोला है जो एक एंगल है वो 36 ज़्यादा है, तो उसमें हमने क्या कर दिया, छोटे वाले में 36 ऐड कर दिया और बड़े वाले के इक्वल रख दिया। तो जब इसको सोल्व करा हमने तो x इक्वल टू कितना आ गया, 108 डिग्री। तो जो हमारा बड़ा एंगल है वो 108 डिग्री का है, जो छोटा एंगल है उसको 36 माइनस कर दिया 108 में से, तो कितना आ गया, 72 हो गया वो। तो हमारे दोनों एंगल, एक कितना आया 108, दूसरा है 72। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फाइंड एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट। वो एंगल बताना जो अपने ही सप्लीमेंट के इक्वल है। हमने मान लिया एंगल x है और उसका सप्लीमेंट कितना है, 180 माइनस एक्स होगा। और जब अपने ही सप्लीमेंट के इक्वल है तो x और वो इसका सप्लीमेंट भी x होगा, दोनों को ऐड करके कितना होना चाहिए, 180, ठीक है। तो हमने इसको दोनों को ऐड करके कितना लिख दिया, 180। x कितना हो गया, 2x, 2 गया डिवाइड में, 2 से डिवाइड करते कितना आ गया, आंसर 90। तो 90 ऐसा है जिसका आप सप्लीमेंट निकालोगे तो 180 माइनस 90 कितना आएगा, वो भी 90 आएगा। तो क्या है, दोनों ही कैसे हैं, सप्लीमेंट एक दूसरे के इक्वल हैं एंगल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन है, AOB क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, उसका ये वाला एंगल 64 डिग्री है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब हमें पता लग रहा है सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन जा रही है। कौन से एंगल बन गए, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है, जितने भी एंगल बनते हैं दोनों का सम कितना होता है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर 180 डिग्री होता है। तो ये लिखा हुआ बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। जो एंगल AOC है, AOC और COB, तो दोनों जोड़े कितना आएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, एक एंगल कितना है 64, एक कितना है x, ठीक है। 64 इधर माइनस में चला गया तो 116, जो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 116 डिग्री आ गई है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सेम ऐसे ही है।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपको ऐसे ही करना है कि 2x माइनस 10 और 3x प्लस 20 दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए 180। उसके बाद x वाली तरफ एक तरफ और बिना x वाले नंबर एक तरफ सोल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके इन दोनों एंगल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट करके, अगर नहीं होता तो मैं करा दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 एंगल दिए हुए हैं 65, x और 70, और तीनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। दिखा हुआ है इन ए फिगर AOB इज स्ट्रेट लाइन, OC एंड OD आर द रे एंड एंगल दे रखे तीनों, एक 65 डिग्री है, एक 70 डिग्री है, एक x डिग्री है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो तीनों को ऐड करके कितना होना चाहिए। सिंस AOB इज स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन है तो तीनों एंगल जोड़े कितना होना चाहिए 180 हो गया ये। उसके बाद हमने तीनों 65, 70 और ये x, तो दोनों को ऐड करा 135 हो गया, 135 माइनस में चला गया 45 आ गया। तो जो हमारा x की वैल्यू कितनी आई है 45 डिग्री आ गई है। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 होगा सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 होगा, दोनों सेम है, ठीक है। तो 10 करा रहा हूँ, 9 खुद कर लेना। फिर उसने दिया हुआ ये एक फिगर बना के दे रखी है, दो स्ट्रेट लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हैं पॉइंट O पर, ठीक है। और POS दे रखा है 114, POS ये वाला जो एंगल है ये 114 डिग्री दे रखा है। अब आपको बाकी एंगल निकालना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। मैंने आपको पढ़ाया था इसके फर्स्ट पार्ट में कि जो एंगल होते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं। लीनियर कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, अगर हम इसको x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं ये तो रखा 114, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो इसके सामने इसके इक्वल और ये 114 के इक्वल। देखो कैसे कर रखा है, पहले एंगल लिखा POS प्लस POR, POS प्लस POR, इन दोनों जोड़े कितना है 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर एंगल बने हुए हैं लीनियर पेयर। तो ये 114 तो माइनस कर कितना आ गया 66 डिग्री आ गया। ये वाला कितना आ गया 66, ये 114 हो गया, ये 66 आ गया 180 में से माइनस करके। अब इसके सामने वाला ये भी 66 और ये 114 हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल से दोनों। ये लिखा हुआ है आगे कि POS एंड QOR आर वर्टिकल अपोजिट एंगल, सो दे आर इक्वल। ये भी कितना हो गया 114 और POR QS इक्वल है, तो ये कितना हो गया 66 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें भी एक एंगल दे रखा है, बाकी आपको निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फिगर दे रखी है, देखो इधर ये एक पॉइंट है A पर, इस पर 4 रेज निकली हुई हैं 1 2 3 4, और सबके बीच का एंगल दे रखा है 56, 100, x 64। आपको x की वैल्यू निकालनी है। हमने पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट है उसके चारों तरफ एंगल बने हुए हैं तो उन सबका एंगल 360 होता है। तो इन सबको क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे इन सबको। द सम ऑफ एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज 360 लिखा हुआ है यहाँ पर, कितना होता है 360 होता है। अब हमने चारों एंगल जोड़े, एंगल AOB, BOC, COD और DOA, सबको जोड़े कितना होना चाहिए 360। पहला 56, दूसरा 100, तीसरा x और चौथा 74। तो अब क्या करेंगे इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करा कितना आ गया 230, और ये इसमें से 360 में से माइनस कर दो 130। जो हमारा एंगल आया है वो 130 डिग्री आया है, जो x की वैल्यू है 130 डिग्री है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक एक्सरसाइज थी इसमें, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।